देखिए क्या सुंदर शॉट है, क्या कैमरा एंगल है। और ये स्वदेशी का दम है दीपक जी, ये आत्मनिर्भरता का स्वदेशी, बिल्कुल प्रचंड प्रहार किया है। ये प्रचंड हेलीकॉप्टर हमने बनाया है। ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसे प्रचंड नाम दिया गया है। और सर पूरी दुनिया में इसकी मांग हो रही है। ये एक्सपोर्ट होने जा रहे हैं क्योंकि हमने इनको अच्छे से प्रूव कर लिया है और ये एक शोकेस है, सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए है। अच्छा प्रणय, ये बात बताइए ये तस्वीरें आती कैसे हैं, कहाँ पे कैमरा लगा होता है, कॉकपिट में लगा होता है, कहाँ लगा होता है, मुझे समझाइए थोड़ा, मुझे जरा बताइएगा। देखिए पहले तो कुछ जैसे दृश्यता बहुत कम है तो प्री रिकॉर्डेड कुछ वीडियोस होते हैं जो कि जब इसकी फ्लाइंग की हम प्रैक्टिस करते हैं तो उस समय रिकॉर्ड कर लेते हैं। अभी मैं बताना चाहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट आपके सामने देखिए डकोटा विमान आ चुका है। बांग्लादेश को मुक्त कराने में इसका बड़ा योगदान था। इसके दाईं और बाईं तरफ जो है ये डोर्नियर 228 विमान है और अभी हाल ही के दिनों में कोस्ट गार्ड के पास होता है। नहीं, डकोटा ये द्वितीय विश्व युद्ध का विमान है जिसको भारतीय सेना ने विंटेज फ्लाइट में रखा हुआ है, हेरिटेज फ्लाइट भी कह सकते हैं। और ये अभी हमने उड़ान योग्य बना रखा है और इसको एक राज्यसभा सांसद चंद्रशेखर जी थे, उनके बड़े प्रयासों से इसको फिर से ठीक कराया गया क्योंकि उनके पिताजी एयर कमोडोर हुआ करते थे और आज हम इसको हर एयर शो में लेके आते हैं। मंत्री हैं सर चंद्रशेखर जी जी, बड़े बिजनेसमैन भी है जी, बीपीएल कंपनी उनकी है। तो ये डकोटा विमान आज प्रदर्शन, इसको भारतीय नाम इसका परशुराम है और परशुराम इसका भारतीय नाम है और इसने बांग्लादेश के टाइम पे जो अभी तंगेल फॉर्मेशन में इसको लाया जा रहा है तो इसने उस समय पैराड्रॉप में बड़ी प्रमुख भूमिका निभाई थी और बांग्लादेश में जो उसको मुक्त कराने का काम था इसमें इसका बड़ा योगदान था। तो इतने पुराने विमान को मैं इसके अंदर जा चुका हूँ, इसको मैंने देखा है, इसके लिए मैंने कई बार एयर शोज में कमेंट्री की है। तो इसमें आज भी हमारे पायलट इसको भी उड़ा के लेके आते हैं। तो नया और पुराना दोनों हमारे पास है जी, और ये दिखा रहा है कि किस तरीके से हम अपने पूर्वजों को सम्मान देते हैं। देखिए जनता आप देख सकती है, धुंध कम हो चुकी है और फ्लाई पास्ट में देश को समर्पित। And in the misty skyline we can see the Tangle formation. Our cameras are trying their best to catch perfect shots for you, being led by an Indian Air Force Dakota of Heritage Flight with two Dorniers of 41 Squadron in big formation, going past the saluting base. And now after Tangail, we look forward to the next formation, which is the Arjun formation. सुबोध जी, आप जिसका आप जिक्र कर रहे थे C295 जी, अर्जुन फॉर्मेशन नहीं, ये जो है आप देख सकते हैं ये 2 Su-30 लड़ाकू विमान है, दाएं और बाएं और बीच में है AEW एंड C। अच्छा, ये AWACS है जी, नहीं AWACS एक दूसरा विमान है, ये इसको आकाश में नेत्र कहा जाता है। अच्छा, नेत्र, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्लेटफॉर्म। तो इसका एक खास चीज क्या है कि युद्ध के मैदान में बहुत पहले ही हमें जानकारी मिल जाती है कि दुश्मन के विमान कहाँ पर है और साथ ही साथ ये हमारे साथ जो इस विमान की अगर हमने सुरक्षा कर ली तो हमें और अंदर तक की रीच मिल जाती है और इसके साथ में हमारे पास कुछ परिवहन विमान है जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। तो युद्ध के मैदान में जरूर। ये जो तस्वीर देख रहे थे ये सुखोई 30 से ली गई है। जी हाँ, सुखोई से ली गई है उस AW विमान की। जी हाँ, ये प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं जो ऐसा नहीं है कि ये पहले से हमने बनाया हुआ है, लेकिन यस इस जो आप 26 जनवरी के पहले यहाँ पे दिल्ली के ऊपर फ्लाई पास्ट हो रहा होगा तो जिस समय दृश्यता अच्छी रही होगी उस वजह से ली गई ताकि आम दर्शक जो अगर विजिबिलिटी नहीं है, नहीं देख पाए उस दिन, तो कम से कम उन्हें इन दृश्यों के माध्यम से उनको पता चल सके। लेकिन ये कैपेबिलिटी होती है कि आसमान में रहते हुए भी जो नेटवर्क सेंट्रिसिटी है उससे वो कंट्रोल में रह सकते हैं, तस्वीरें रिले कर सकते हैं, तस्वीरें बिल्कुल एकदम पिन पॉइंट कर सकते हैं। जी हाँ, इसका प्रदर्शन हमने कई बार। ये फॉर्मेशन भी बताइएगा। और इस समय मैं थोड़ा नजदीक से देखना चाहूंगा। आकाश में नेत्र, ये नेत्र फॉर्मेशन है। आकाश में आंखें चाहिए टोह के लिए। एक AEW, जी हाँ, ये AEW एंड C विमान है, लेकिन 2 सिस्टम से लैस ये एयरबोर्न 2 Sukhoi 30 कंट्रोल है। ये शत्रु के विमान को बहुत दूर से पहचान कर अपने लड़ाकू विमानों को उन्हें नष्ट करने का निर्देश दे सकता है। पहले विमान के दोनों तरफ ये एयरबस है, आई थिंक ये फ्रांस का है, इसके अगल बगल 2 Su-30 चल रहे हैं। ये AEW से नहीं, वो पहला वाला AEW। मुझे लगता है विजिबिलिटी के कारण जो फ्रांस के विमान हैं जिन्हें इस फॉर्मेशन में भाग लेना था इस फ्लाईपास के अंदर, जिन्हें पहले आना था वो अब आ रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी शायद लो रही होगी। ग्रुप कैप्टन उत्तर कुमार और विंग कमांडर मनीष जाखड़ विग फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरे। You know, viewers, the special shots that we are bringing for you, the pre-recorded ones, are the closest that most of us can get an experience of actually being in one of these aircraft and flying them. Here, these are shots of the Varuna formation.
ये C-17 Kartavya Path will now resonate वरुण बोल रही है with excitement. इसमें P8 है। Varuna is the god of sea and rain, the deity Varun of the formation. coastal Varuna. landscape, and according to an Indian Navy P8 है। pilot, it's a very, कमांडर very सरदाना, special plane for P8 them. है, नेवल Indian रिकॉनेसेंस Navy एयरक्राफ्ट वो काफी लंबी क्षमता के लिए रिकॉनेसेंस कर सकता है, कोस्टलाइन से दूर भी। तो जो फिर जहाजों को ये अपने जो हमारे युद्धपोत हैं उनको इंफॉर्मेशन रिले कर देते सर हैं। कहा जाता है कि ये विमान पनडुब्बियों का भी पता लगा सकता है, यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी इसकी भूमिका है। आपने जैसे कहा कि इसकी एंटी सबमरीन वॉरफेयर की क्षमता है, मैं खुद सबमरीन अफसर रह चुका हूं, लेकिन हम पकड़ में नहीं आते हैं इन जहाजों के भी। वाह, तो आपने ये भी तोड़ बता दिया कि हमारे पास इसकी क्षमता है पकड़ने की, लेकिन हम अपने इनके पकड़ में नहीं आ सकते हैं। भारतीय जो पनडुब्बियां हैं इनकी भी पकड़ में नहीं आ सकती। और ये भीम फॉर्मेशन के दृश्य, और ये भीम फॉर्मेशन है C-17 और 2 सुखोई 30। ये फॉर्मेशन जो होते हैं दीक्षित, ये फॉर्मेशन जो है ये जो सिंक्रोनाइज्ड फ्लाइंग तो बताते ही हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में इस तरीके के फ्लाइंग फॉर्मेशंस की क्या अहमियत होती है? देखिए हमारा सबसे पहला टारगेट ये होता है कि हम दुश्मन की नजर में ना आए। अगर हम अलग अलग जाएंगे तो हमको रडार पे अलग अलग पिन पॉइंट से देखा जा सकता है, लेकिन अगर हम साथ हैं तो दुश्मन को हम रडार में हो सकता है एक डॉट दिखें, बट उन्हें ये नहीं पता चलेगा उस एक डॉट के नीचे 5 आ रहे हैं कि 6 आ रहे हैं। साथ ही साथ तो एक तरीके का कैमोफ्लेज होता है, कैमोफ्लेज होता है। दूसरा क्या है कि हमें अपनी पोजीशन लेने के लिए भी तरह तरह की फॉर्मेशंस बनानी पड़ती है कि हम लेफ्ट राइट सेंटर किस तरफ जाना चाहेंगे, लेकिन अगर हम जितना दूर रहेंगे तो उतने डॉट्स उसकी रडार पे आएंगे और उनको पता चल जाएगा हम 5-6 कितने इसमें आ रहे हैं। which our cameras are now going to catch for you. ये क्या देखिए तेजस, 4 तेजस विमान डायमंड फॉर्मेशन के अंदर। तेजस पहली बार रिपब्लिक डे के बाद So as I नहीं सर, said earlier, पहले भी होता रहा है cloudy जी, sky. पहले भी तेजस उड़ता रहा है, लेकिन देखिए तेजस की भूमिका बढ़ती चली जा रही है और तेजस की 2 स्क्वाड्रन आ चुकी हैं। इसके अलावा जो आगे की फॉलोअप स्क्वाड्रन से वो बन रही है और तेजस मार्क 1A जो है वो तैयार हो चुका है। Yes, we got some, but we और तेजस के लिए get पूरी some. दुनिया से आ रहा है, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है तेजस। बिल्कुल। हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। अभी हाल ही में अर्जेंटीना की तरफ से जो है दिलचस्पी दिखाई गई थी Now तेजस we के have लिए। the Amrit formation, and these are views अब that आप you देख can सकते see हैं of ये that. Arrowhead formation, All Arrowhead Jaguars. 6 जगुआर हैं ये Jaguar. अमृत फॉर्मेशन। Formation derives its name from Arrowhead Amrit formation. Kaal, हाँ, Arrowhead vision formation for में 2047, and the Arrowhead formation और will डीप be पेनिट्रेशन shown by ये 6 एक Jaguar स्ट्राइक का aircraft. विमान है ये। विमान है जो इसमें बॉम्ब ले जाने की क्षमता होती है और इसका प्राइम रोल ये है कि हम दुश्मन के अंदर तक घुस के वहां पे भीषण बमबारी करें और लौटाएं, और इस विमान की खुद की प्रोटेक्शन के लिए भी सूट रहते हैं ताकि, क्योंकि इसमें तो बॉम्ब है, इसको तो जाना है केवल तबाही करने के लिए। डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट इन्हें कहा जाता है और खासतौर पर पाकिस्तान सीमा के ऊपर जगुआर की जो फॉर्मेशंस हैं वो खासतौर पर तैनात की गई, यानी भीतर तक घुस के जो है दुश्मन के हर जरूरी ठिकाने को निशाना बना के ये वापस लौट सकता है। जगुआर विमान ग्रुप ठीक है, राफेल तो वो- LOC के इधर रह के भी मार सकता है। हाँ, वो BVR उन्हें कहा जाता है, बियॉन्ड विजुअल रेंज। और ये देखिए इस दृश्य को देख करके ये भारत और फ्रांस की दोस्ती और मजबूत होगी। अब रफाल आपके सामने, मारूत फॉर्मेशन में ये देखिए राफेल आ गया। फॉर्मेशन की कमान संभाली है और ग्रुप भारतीय कैप्टन वायुसेना में रफाल आने के बाद में अभूतपूर्व बदलाव तो हैं ही, साथ ही साथ जो मारक क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अब हम कह सकते हैं कि प्रण करना है सहज कठिन है, लेकिन उसे निभाना सबसे बड़ी जांच है। व्रत का अंतिम मूल्य चुकाना, अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना क्या, और करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। तो वो प्रण हमने ले लिया है। वाकई हमने प्रण ले लिया। जिस तरह से पिछले 9 सालों में 10 साल हो गए, 10वां साल चल रहा है, अब चुनाव में जाने वाले हैं, आमूलचूल परिवर्तन हुआ है हमारी डिफेंस प्रोक्योरमेंट के अंदर, हमारी डिफेंस पॉलिसीज के अंदर। डिफेंस कैसे पॉलिसी देखते में हैं एक बड़े साहब? बदलाव कहा जा सकता है। सरदाना साहब, आप अगर सहमत हो कि डिफेंस में हमने एक सबसे बड़ा नजरिया तो ये बदला कि अब हम डिफेंस एक्विजिशन तो करते ही हैं, हम इंपोर्ट तो करते हैं अपनी जरूरतों के लिए, लेकिन हम डिफेंस एक्सपोर्ट करने लगे हैं। देखिए भारत जो था पहले डिफेंस इंपोर्टर था, आज की डेट में हम डिफेंस एक्सपोर्टर की तरफ जा रहे हैं। और दूसरा बात यह है कि हम इंपोर्ट कम किए जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के जो प्रोग्राम चल रहा है,
जो पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट निकल रही है कि ये सामान हम बाहर से नहीं खरीदेंगे, यदि हमारे को आवश्यकता है तो उसको यहीं बनाया जाएगा। ये गवर्नमेंट ने पिछले 5-6 साल में एक फोर्सफुली इंपोज किया है, रिस्ट्रिक्शन डाली है, तभी हमारे देश में इस समय जो डिफेंस इंडस्ट्री है बढ़ रही है। दीक्षित, जरा ये बताइएगा कि ऐसे में ये पायलट के लिए फ्रस्ट्रेशन नहीं होता कि आसमान साफ अगर होता तो काश उसके करतब जो है लोग अच्छे से देख पाते। ये जो विजिबिलिटी है ये एक बड़ा चैलेंज होती है पायलट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए उसको कहते हैं जिम्मेदारी को लेना, सबसे बड़ा काम है सुरक्षा, अपने काम को निभाना। और जो एक पायलट के तौर पे जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनसे मैं बात करता था, तो उनके लिए बस टास्क है, उनको काम मिला, उनको वो करना है और सुरक्षा के साथ करना है, सुरक्षित करना। देखिए राफेल की ये शानदार तस्वीरें। We will see the Rafale flying at a speed of 900 विक्ट्री का kilometers per साइन, स्टॉपर है रफाल। sky with glory as it executes the victory roll maneuver over Kartavya Path, also called vertical Charlie. So ये विक्ट्री रोल मनूवर जो है जिसे शो स्टॉपर लास्ट ये शो करता होता है, यानी ये ऐसा लगता है कि जो आपका सूत्र वाक्य है नभः स्पर्श दीप्तम, यानी वो ब्लू यॉन्डर्स के अंदर चला जाता है विमान। ये जो फॉर्मेशन होता है ये इसको करना किसी भी पायलट के लिए क्या माना जाए कि सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि उस समय आपको जहाज की स्पीड के साथ साथ उसके मैनूवर्स को भी मैनेज करना है। जी बिल्कुल। आप ऐसे भी इस बात को समझ सकते हैं कि जब युद्ध में हम अपना जो एयर स्पेस है उसका तो बचाव करते ही हैं, दुश्मन के इलाके में जाकर के हम जब उनको नेस्तनाबूद कर देते हैं तो हमें अपने जो जवान नीचे होते हैं या एयर में होते हैं उनमें एक मैसेज भी छोड़ना होता है, दुश्मन के लिए भी छोड़ना होता है कि नाउ वी हैव कम एंड वी हैव टेकन योर स्पेस। तो दैट इज अ विक्ट्री रोल व्हेन पायलट टेक्स ऑफ टू द स्काईज। मतलब इसे आसमान में जो है वो जीत का नृत्य, विक्ट्री डांस कहा जा सकता है। जी हाँ, जी हाँ, जी। जीत का नृत्य हो गया है, इसके बाद राष्ट्रगान होगा, महामहिम का प्रस्थान होगा, साथ में खूब सारे गुब्बारे छोड़े जाएंगे, खूब सारे गुब्बारे छोड़े जाएंगे। मुझे वो दृश्य बड़ा शानदार लगता है। और हर बार जब दीपक जी वो दृश्य जब आता है तो ऐसा लगता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपकी आंखें जो है नम हो जाती हैं, और वो जो राष्ट्रगान बजता है उस समय ये देखिए बच्चों में एंजॉय करते हुए जोश है। और ये 26 जनवरी 15 अगस्त आपने परिवार के साथ देखा दीपक जी क्या 26 जनवरी की परेड? मैं तो टीवी पे रहा हूँ, अच्छा मोस्टली टीवी पे रहा हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं होता। 8 होम में जाता था, वो भी मतलब अब नहीं जा पाता हूँ। मैं 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा पाया क्योंकि मुझे यहाँ पर रहना है। छोड़िए, दुख भरी दास्तान है, इस पे फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अब जो देखिए, अब ये हमारा पूरा कार्यक्रम लगभग खत्म होने पर है। अब अंत में राष्ट्रगान होगा और साथ ही साथ गुब्बारे छोड़े जाएंगे। कई सारे बच्चे खिलखिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने कहा वो लाभार्थी, आजकल मोदी जी लाभार्थी, युवा वोटर, जो उनकी वो चल रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा, उससे वो हर उस आदमी के पास पहुंच रहे हैं। आपको ये मिल गया, और क्या चाहिए बताओ, तो उससे फीडबैक लेके वो कुछ और पॉलिसी C3 कहा जाता है, कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन, इसीलिए और वो विकसित भारत